Hello, good morning to all of you. How are you all, guys? How are you all? I hope you all are fine. I am also fine, and I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSE. And today we are going to study the chapter Coordinate Geometry. Now, today I will remove your fear from the chapter Coordinate Geometry. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों देख लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जब तक हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा तब तक हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो देखो आप पेयर ऑफ नंबर्स लोकेट ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो क्या है आप यहाँ ध्यान से देख लो बच्चों लोग, ये क्या है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। क्या है ये? कोऑर्डिनेट्स है। क्या है बच्चों ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। अभी एक और लाइन लिखी है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। अब ये लाइन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,3। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2 की दूरी पर है ना, देख लो ध्यान से, 2 की दूरी पर है, तो ये एब्सिसा हो गया। लिखा है मैंने, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा यही वाला पॉइंट वाई एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है सर? 3 दूरी पर। 3 के डिस्टेंस है, यानी कि जो 3 हुआ ये क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 क्या है? 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझ लो, बार बार नहीं समझ में आएगा फिर आपको। 2,3, अगर मैं ऐसी बात करूं 4,5 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, या मैं कहूं तो एब्सिसा है। 5 क्या है अगर मैं बात करूं, तो 5 क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट। ये तो हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले अगर मैं अपनी भी कुछ बात कर लूं, तो एज यू ऑल नो दैट आई एम शिवम अग्रवाल with more than 6 years of teaching experience. I am teaching you mathematics on an academy, and also I am a motivational speaker and trainer. बच्चों बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस हो चुके हैं, 2 सेशंस अन अकेडमी पर हो चुके हैं। अन अकेडमी पर पहला सेशन आपको मिल जाएगा मेरा, दूसरा सेशन भी मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट पर एक सेशन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से ध्यान से देख लो, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी मुझे यहाँ पर करनी है छोटी सी। क्या रिक्वेस्ट करनी है बच्चों लोग? ध्यान से देखो, आप लोगों को अगर मेरा क्लास पसंद आता है तो मुझे आप लोग अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। आपको मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के बेटा मुझे आप फॉलो कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये बच्चों मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा आपको फोटो मिलेगा अन अकेडमी के जब आप ऐप पर जाएंगे तब। और बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं अब आगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सर आपने ये तो बता दिया एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है, वेल एंड गुड, यहाँ तक हमें समझ में भी आ गया सर। सबको समझ में आया? नहीं यस, सबको समझ में आ गया। लेकिन सर अब ये भी बताइए कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। तो देखो बच्चा लोग, जैसे कि मान लो यहाँ पर है 2,3 और यहाँ पर है मान लो बच्चा लोग 6,4, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये थोड़ी मुश्किल बात हो गई। तो कैसे निकालते हैं? देखो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, देख लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो इतना हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि हर बच्चे को समझ आना चाहिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है? ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज करके बच्चा लोग हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो भी प्लॉटेड है ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन में, वहां पर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग पहले सबसे करेंगे। मैं अपने सेशन में पहले भी आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी सबसे पहले आप लोग क्या करें। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? 2,3 और 4,1। ठीक है भाई, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल दो सर। क्या होगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2, सही यहां तक? देखो आगे, x2 का मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 4 प्लस 4, दैट इज √8। मतलब हो गया ये 2√2 यूनिट्स।
आंसर बच्चा लोग चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। -5 और 7 और -1, 3 इसके बीच में भी आपको डिस्टेंस चाहिए। अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बार बार, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या होगा, -1 -5 का होल स्क्वायर और प्लस 7 -3 या 3 -7 एक ही बात है, इसका भी होल स्क्वायर करना है। तो कितना हो गया भाई, -1 + 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज √32। √32 क्या होता है, 4√2 यूनिट्स। आंसर बच्चों चेक करते चलो। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है भाई a, b और -a, -b, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो लिखो डिस्टेंस जल्दी से। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा लो भाई बच्चों। तो क्या हो गया आपके पास, a + a का होल स्क्वायर और b + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 4a² प्लस 4b²। तो ये हो गया 4√a² प्लस b²। लेकिन ये 4 भी बच्चा अभी क्या है, अभी तो आपका अंडर रूट के अंदर ही है ना, अभी हमने कॉमन लिया है समझो 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√a² प्लस b² यूनिट्स। यही बच्चा लोग इसका आंसर होगा। अच्छा एक बात जरा मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कि किन किन बच्चों ने बेसिक ले रखी है और किन किन बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे ने बेसिक ली है और किस किस बच्चे ने स्टैंडर्ड ले रखी है। ओके, स्टैंडर्ड के भी काफी सारे बच्चे हैं एंड बेसिक के भी काफी सारे बच्चे हैं, गुड। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बता दूं पहले, या ध्यान से देख लो जरा। जो स्टैंडर्ड, जितने लोगों ने स्टैंडर्ड लिखा है वो लोग ध्यान से देख लो पहले। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कितने नंबर का आ रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, बताओ जल्दी से कितने नंबर का आ रहा है। 7 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है, 7 नंबर का आ रहा है। और बेसिक मैथमेटिक्स में कितने नंबर का आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स में भी 7 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का। बात आ रही है समझ में, 7 नंबर बहुत होते हैं, 80 में से 7 नंबर, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी कोई जना हल्के में ना ले इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को ध्यान से करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूला है और डिस्टेंस फॉर्मूला है और भी काफी सारी बच्चों इसके अंदर चीजें हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाले हैं। मैंने आपको इसका वेटेज दिखा दिया है। अगर आपको कंप्लीट वेटेज देखना है तो बेटा कल एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें आप ब्लूप्रिंट पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, जरा ध्यान से बच्चा लोग पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो मैं तुमको बच्चा एक फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पर, देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब भी तुमको डिस्टेंस निकालना पड़ जाए ओरिजिन से, तो तुम लोग बच्चा डिस्टेंस कैसे निकालोगे ओरिजिन से, देखो मैं तुमको बताता हूँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, देखो कुछ मत करो तुम, डायरेक्ट यहाँ पर 36 का स्क्वायर कर दो और डायरेक्ट यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दो। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या बन गया बच्चा लोग, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर कर दो, सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट इधर लिखा हुआ है तो वही x1 का स्क्वायर प्लस y1 का, मतलब x, y भी कह सकते हो आप एक तरीके से, एक ही कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे। अभी बच्चा लोग 36 का स्क्वायर हमको करना है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ करके। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको जब हमने ये कंबाइंड किया तो कितना आ गया 1521। और इसके बाद ये कितना आ गया बच्चा लोग 39। देखो 36 का स्क्वायर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको रूल बता रखा है कैलकुलेटर का ना ही हम यूज करेंगे ना ही हम आपको करने देंगे। तो 6 6 36, 6 3 से 18 और 3 कितना हुआ 21, 3 6 18 आया ना 1296। देखो ये लिखा था मैंने, आप लिखा था। तो कितना आ गया बच्चा लोग 39 यूनिट्स। तो इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी ओरिजिन से लगाना होगा तब आप क्या लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। तो पहले तो कोलिनियर का मतलब समझो क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई करने चाहिए।
तब तो हम कह देते हैं कि ABC क्या है, कोलिनियर है। अब ये लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको पता कैसे करते हैं बच्चों? इसको पता करने का आपके पास बहुत सीधा सीधा तरीका होता है। देखो क्या तरीका होता है, कोई भी दो साइडें जो है वो अगर थर्ड के इक्वल आ जाएं तब हम कह देते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर दो साइड्स तीसरे के इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम कहते हैं कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर पहले साइड निकाल लो, पहले ए बी निकाल लो। अगर हम इसको ए लेट कर लें और उसको बी लेट कर लें तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक, तो ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से देख लो, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 प्लस 4। समझ पा रहे हैं आप लोग 4 क्यों आ गया? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया √5 यूनिट्स। ठीक है, अभी इसके बाद BC निकाल लो जरा। BC क्या हो जाएगा भाई? अब इसको इरेज कर लो यहाँ से। अब तुम्हारे पास BC कैसे निकालोगे? देखो BA मान लो, CA मान लो, x1 y1 x2 y2। सीधा सा तरीका इसमें से इसको माइनस करना, मतलब -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। आ रही है आपको बात समझ में? इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ये हो गया -14 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 196 प्लस 16, तो ये हो गया 6 प्लस 6 12, तो कितना आ गया? √212 यूनिट्स। बात सबको क्लियर हो रही है मेरी? अभी AC निकालना है। AC कैसे निकालोगे? देखो, अब ये A है तुम्हारा, ये C है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो निकालो बच्चा लोग, कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसको, ये x2, ये y। देखो ध्यान से, -2 -1 का होल स्क्वायर और -11 -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब मुझे तो ये याद है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो याद होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कितना आ गया आपके पास बच्चा लोग? √265। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि AB प्लस BC दूर दूर तक AC के इक्वल नहीं है, या कोई भी दो साइड तीसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिख दो, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ रहे हो? नो लिखोगे इसका आंसर, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया आपसे? कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस कैसे चेक होंगी भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, और ये स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमसे कहा है ना कि सारी साइड्स इक्वल नहीं है, दो साइड्स इक्वल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ए बी निकाल लो, जैसे भी निकाला था आप लोगों ने, ऐसे फिर से ए बी कैलकुलेट कर लो। ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 36। चलो 6 का होल स्क्वायर लिख लो, जल्दीबाजी मत करो भैया बच्चों। तो ये क्या आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 36, दैट मीन्स √37 यूनिट्स हो गया। इसके बाद BC निकाल लो। BC क्या हो जाएगा? 7 -6 का होल स्क्वायर और -2 -4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं बच्चों लोग हम लोग। ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस ऑल्सो कम्स 37 यूनिट्स। आ रही है आपको बात समझ में क्लियरली यहाँ तक? इसके बाद अभी क्या करना है? अभी AC भी तो निकालना है ना बच्चों। AC कैसे निकालोगे? देखो AC क्या हो जाएगा? ये है AC, यानी कि 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, कट गया। तो ये हो गया आपके पास अल्टीमेटली √4, मतलब 2 आ गया। मतलब कहने का जो हमें चाहिए था हमारा काम हो गया, दो साइड आ गई इक्वल, आ गई दो साइड इक्वल। लिख दो बिकॉज AB इक्वल टू AC, सॉरी AB इक्वल टू BC इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC में AB और BC इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो ABC थी ये इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। अच्छा बच्चों, एक मुझे आप लोगों से और जरूरी बात करनी थी, जरा ध्यान से देख लो बच्चों। अनअकैडमी का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो आपको पहले तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है अनअकैडमी का, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन से क्या फायदे होते हैं।
तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जैसे आप लोग अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तब आपको डेली और स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ में लाइव क्लासेस मिलने लग जाते हैं, जहां पर आप अपनी सारी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉपर जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप वहां पर पढ़ सकते हो। लाइव क्विजेज होती हैं, डेली डाउट क्वेरी सेशन होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है 24/7, पूरा 24 घंटे भी बच्चों आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी आपके ऊपर कोई भी एडिशनल चार्ज बच्चों यहाँ से नहीं लगाता है। और जो लाइव क्लासेस आपको अनअकैडमी प्लस के बाद मिलेंगे ना बच्चों, जब आप अनअकैडमी प्लस पर आ जाओगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो आपको वहां पर सारे जो है ना टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं। कौन मिल जाते हैं? सारे टॉप एडुकेटर्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। अब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। ऐसा नहीं है खाली मैथ्स कवर होगा, मैथ साइंस कवर होगा। देखो कई बार क्या है कि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो या किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स समझ में आ रही है, तो आप मैथ्स में तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन साइंस कहाँ से पढ़ोगे, इंग्लिश कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि उसके लिए तो आपने कुछ करा नहीं। तो हमारी बोर्ड्स में परसेंटेज हर सब्जेक्ट में अच्छी आ जाए, उसके लिए हमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना अच्छा रहता है, जिससे कि हम सारे सब्जेक्ट्स बच्चों पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी ने अब कुछ और भी चीजें शुरू कर दी हैं, जैसे अगर आपको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो उसकी भी क्लासेस हैं अलग से, मैजिक ट्रिक्स की भी साथ में क्लासेस हैं, डांस की क्लासेस हैं, बहुत सारी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेनर्स वहां पर होते हैं। इसके साथ ही बच्चों अगर हम आगे बात कर ले, आप कहेंगे ठीक है सर, बट ये सब्सक्रिप्शन लेना कैसे? तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्ले स्टोर ऐप पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऐप यू हैव टू सिलेक्ट योर गोल, दैट व्हाट इज योर गोल, सीबीएसई क्लास 10th, एंड देन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर आपका गोल अगर आईआईटी है तो आप यहाँ पर आईआईटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े टीचर, कोटा के बेस्ट फैकल्टी भी अनअकैडमी पर आपको मिल जाती है कई बार। आप सर्च करिएगा फिजिक्स के, कुछ फिजिक्स के आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, केमिस्ट्री के फ्री क्लासेस ले सकते हैं, अमेजिंग टीचर्स हैं बच्चों। इसके बाद अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा बच्चों लिंक। काफी बच्चे पूछते हैं सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसको डाल करके आप हमारे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, जहां से आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब सबसे जरूरी बात आ जाती है कि सर प्लान है कितने का? तो देख लो बच्चों, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको कितने का होता है। देखो अगर हम बात करें 6 मंथ्स की, तो 6 मंथ्स का जो प्लान है वो 10,000 का है। लेकिन अगर आप यही 10,000 का प्लान मेरे कोड से लेंगे, मेरा कोड क्या है, वहां पर आपको एक कोड पूछा जाएगा, अगर उसमें आप SAGYT ये कोड अगर बच्चों आप उसमें पुट कर देते हैं, तो आपको यही प्लान मिल जाता है 10% ऑफ में। मतलब आपको यही प्लान बच्चों मिलेगा 9,000 रुपीज में, क्योंकि आपको डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो बच्चों आप लोग बात? अगर यही प्लान बच्चों हम लोग 36 मंथ्स का खरीदते हैं, 3 साल का, तो ये 36,000 का है। लेकिन अगर इसमें भी आप मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 3600 का डिस्काउंट तुरंत हो जाता है। अच्छा, इसको लेने से क्या फायदे होंगे? तो देखो लिखा हुआ है लाइव सब्जेक्ट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, वीकली क्विजेज, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, कितना कुछ बच्चों आपको यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं तो आपने अगर 12th क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप 9th 10th 11th तीनों क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। अरे सर ये आइकॉनिक क्या होता है और प्लस क्या होता है, तो वो भी समझ लो। आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। इसके प्लान्स थोड़े से नॉर्मल सब्सक्रिप्शन प्लान से थोड़े से महंगे हैं बच्चों, इसमें भी। लेकिन मेरा कोड बच्चों आप याद रखेंगे, SAGYT, ये कोड बच्चों नहीं भूलना आप लोग, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो अभी देखो प्लस में क्या था, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर थे, वो यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर क्या था, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस थे, यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर क्या था, लाइव टेस्ट और क्विज थे, यहाँ पर भी हैं। क्रिएटिव कॉर्नर था, यहाँ पर भी है। लेकिन आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है वो देख लो, आपको यहाँ पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा। पर्सनल मेंटोर मतलब समझ गए ना, एक मेंटोर आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, आपको जब भी कोई क्वेरी आती है आप उससे अपनी पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हैं। लाइव डाउट सेशन होगा यहाँ पर, पेरेंट कांटेक्ट रहेगा, पेरेंट कनेक्ट रहेगा, आप होमवर्क नहीं करोगे आपका मेंटर आपके पेरेंट को बताएगा, स्टडी प्लानिंग भी आपकी करवाएगा। मतलब जैसा एक ट्यूशन टीचर आपको पढ़ाता है ना, जैसा आपका एक पर्सनल मेंटर पढ़ाता है, वैसा ही आपको आइकॉनिक पर बच्चों यहाँ पर मिलने वाला है। बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन मेरा कोड बच्चों फिर से एक बार नोट कर लो, अगर आपका मन करे सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डिस्काउंट चाहिए या फिर कोई एडिशनल डिस्काउंट आपको चाहिए
अगर वो भी पॉसिबल होगा तो वो भी देख लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बेटा मेरे से कांटेक्ट करना होगा। और कांटेक्ट करने के लिए या तो आप मेरे अनअकैडमी पर आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे रखा है, या फिर इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि जिसको भी प्लान चाहिए हो या जिसको भी आइकॉनिक या फिर सब्सक्रिप्शन कोई भी चाहिए हो तो वो बच्चा परचेज कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। एनसीईआरटी कर रहे हैं बच्चों आज हम लोग अभी पहले, ठीक है। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। कहाँ बैठे हुए हैं, ए बी सी डी में बैठे हुए। अब आपको फिगर दिखाई भी दे रही होगी बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अब ये देखो पहले तो इसमें आपकी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो जाएंगे 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से बच्चा लोग 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से 9,4। देख पा रहे हैं ना सब लोग फिगर में। और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 6,1। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो यहाँ तक बच्चों अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से फॉलो कर पा रहे हो तो मैं आगे की तरफ चलूंगा। अभी ये हुआ क्या, चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं, अलग अलग ये गर्ल्स हैं। ये क्लास में आई और इन्होंने कुछ देर बाद देखा, चंपा ने चमेली से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो चमेली ने मना कर दिया, चमेली ने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगता भाई। तो अब आपको ये बताना है कि चमेली ठीक है या चंपा ठीक है। चंपा को तो लग रहा है, चंपा ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, और चमेली ने मना कर दिया है। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, क्योंकि ये आपका भी आगे भी काम आएगा, सर्किल में काम आएगा, ट्राइंगल्स में काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। अगर आपको किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ती है। ठीक है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड तो इक्वल करनी पड़ती है, साथ में या तो आप उसके एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए या फिर आप उसके डायगनल्स को इक्वल दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल आते हैं। ऐसे ही अगर आपने केवल चारों साइड किसी की इक्वल कर दी और आपने लिख दिया स्क्वायर है, बिल्कुल गलत बात है। वो रोम्बस भी तो हो सकता है ना बच्चों, रोम्बस की भी तो चारों साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो चारों साइड्स इक्वल दिखाने के साथ में आपको डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ते हैं, तभी बेटा वो स्क्वायर होता है, वरना वो स्क्वायर नहीं होता। यहां तक आ रही बात आपको समझ में। तो कौन करेक्ट है इसमें निकालने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इसकी साइड्स के बारे में। तो देखो बच्चा लोग इसकी पहले ए भी निकाल देते हैं। तो ए भी कैसे निकालेंगे, देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 9, दैट इज √18, मतलब 3√2 यूनिट्स। आ गई बात समझ में। बीसी निकाल लो जरा। बीसी क्या हो जाएगा भाई, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 9, दैट इज 3√2 यूनिट्स। आ गया समझ। अभी एसी एसी कह रहा हूँ, सीडी निकाल लो। ऐसी सीडी क्या आ जाएगा भाई, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, दैट इज अगेन 9 + 9, दैट इज √18 एंड दैट इज 3√2 अगेन। क्लियर और नॉट, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी बी सी सी डी तीनों साइड आ गई हैं भैया, अभी एडी भी निकालनी पड़ेगी। एडी क्या हो जाएगी देख लो ध्यान से, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 -3 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपके पास 9 + 9, दैट इज अगेन 3√2 यूनिट्स। चारों साइड तो सर इसकी इक्वल आ गई है। अभी हमको क्या करना है, हमको इसके डायगोनल भी इक्वल दिखाने हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। अभी उसके लिए बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, ए फिर से लिखने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। ए क्या था भाई, रफ इरेज हो गया ये। ए क्या था बच्चा लोग हमारा 3,4 था। बी क्या था हमारा 6,7 था। सी क्या था हमारा 9,4 था। एंड डी क्या था हमारा बच्चों 6,1। यहाँ तक क्लियर हो रही बात। अब ए सी निकाल लो जल्दी से। ए सी कैसे निकालोगे, डायगोनल निकालना है ना।
लिखो डायगोनल एसी। तो एसी कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। एसी निकलेगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया तुम्हारा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 36। मतलब कितना आ गया, 6 यूनिट्स। कितना आ गया, 6 यूनिट्स। अभी आपको बीडी भी निकालना पड़ेगा। बीडी कितना आ जाएगा भाई, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0 प्लस 36 अगेन। So again we got root 36 and our answer is 6 units. यहाँ लिखो since all the sides and diagonals of quadrilateral ABCD are equal, therefore ABCD is a स्क्वायर। एबीसीडी क्या है इसका मतलब सर, एबीसीडी एक स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है क्यों हो गया एबीसीडी एक स्क्वायर, क्योंकि इसके डायगोनल भी इक्वल हैं और इसकी साइड भी इक्वल है। तो देखो आप लोग इसको यहाँ तक पढ़ते रहो, यहाँ तक इसको नोट कर लो, जिससे कि आपको बच्चों यहाँ तक सारी बात समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ तक जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तभी बेटा मैं इसको आपको आगे बढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ तक पहले समझ लो, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे की तरफ फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग कहाँ पर थे बच्चों, इसी वाले क्वेश्चन पर हम लोग थे अभी। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था बच्चा लोग, स्क्वायर हमारा आ गया था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अभी अभी आपको दे रखा है -1 -2 1,0 -1 2 और 3,0 -3,0। तो फिर वही काम करना पड़ेगा बच्चा लोग। देखो ध्यान से इसमें क्या करोगे, अभी फर्स्ट पार्ट में देखो ए कितना है आपको दे रखा है -1, -2, बी कितना दे रखा है 1,0, सी कितना दे रखा है -1,2 और डी कितना दे रखा है -3,0। तो अभी आप ए बी निकालो पहले। ए बी कैसे आ जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ रही बात समझ में, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर से भी आया ना 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 एंड दैट इज √8 एंड दैट इज 2√2 यूनिट्स। कितना आ गया यहाँ से, 2√2 यूनिट्स। गॉट इट। अभी यहाँ से बीसी निकाल लो। बीसी क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, that is again 4 + 4 and that is again 8 and that is 2√2 units। तो दो साइडें तो इक्वल आ गई यहाँ तक। अभी तीसरी निकाल लेते हैं भैया। तीसरी क्या हो जाएगी, सी डी। सी डी क्या हो जाएगी भाई, देख लो, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आ गया आपके -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 4 and that is √8 units। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबकी, नहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। ए बी बी सी सी डी तीनों इक्वल आ चुकी हैं। अभी चौथी क्या रह गई है, एडी और रह गई। अगर एडी भी इक्वल आ जाती है तो ये रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर के लिए तो फिर हमें फिर से डायगोनल्स बच्चों लोग चेक करने पड़ेंगे। अभी एडी रह गई थी हमारी, एडी और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एडी क्या हो जाएगी भाई, एडी हो जाएगी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 4 + 4 एंड दैट इज √8 एंड दैट इज 2√2। तो यहाँ से एक बात तो बच्चों क्लियर हो गई कि रोम्बस तो ये कंफर्म हो गया। अभी ये स्क्वायर भी हो सकता है और हो सकता है खाली रोम्बस ही रह जाए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो ही रही है। तो अभी देखो इसके आगे क्या करते हैं हम लोग बच्चा लोग, अभी यहाँ निकालते हैं डायगोनल, डायगोनल एसी। अब डायगोनल एसी क्या हो जाएगा, जरा देख लो ध्यान से, डायगोनल एसी कैसे निकालेंगे। ये है ए और ये है सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, -1 -1 का होल स्क्वायर और 2 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास -1 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया 4 का स्क्वायर, दैट इज 16।
दैट मीन्स हमारे पास ये 4 यूनिट्स बच्चा लोग आ गए। अभी डायगोनल बीडी भी निकाल लेते हैं। डायगोनल बीडी कैसे निकालेंगे वो भी देख लो उधर। ये है बी और ये है डी, मतलब -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 √16, मतलब वो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4 यूनिट्स आ गया। यानी कि ये तो फिर से पूरा ही सेम आ गया है ना, यानी कि फिर से जो है वो डायगोनल दोनों सेम आ गए और साइड चारों सेम आ गई। यहाँ लिखो बिकॉज all sides of quadrilateral and diagonals are equal, therefore given quadrilateral is a square। क्या हो गया बच्चा लोग, स्क्वायर हो गया। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट करके आया कि नहीं। चलो सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करो बच्चा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं जल्दी से। इसका खुद से सॉल्व करके बताओ कि कौन सा क्वाड्रेटल होगा, रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ ये स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, वरना हम तो सॉल्व कराएंगे ये भी, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा बच्चा लोग। नहीं पता, चलो मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। देखो सेकंड वाले में आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको -3, -3,5, बी दे रखा है आपको 3,1, सी दे रखा है 0,3 और डी दे रखा है आपको -1, -4। तो आप ध्यान से देख लो बच्चों, चारों आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। जब ए बी निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे इसका ए बी, ध्यान से देख लो, 3 -3 का होल स्क्वायर और +1 -5 का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 36 + 16। यहाँ तक आ रही बात आपको समझ में। तो ये हो गया अपने पास बच्चा लोग 52, क्या आ गया 52 अंदर रूट में, इसको यही छोड़ देता हूँ। अभी हम लोग इसका बीसी निकाल लेते हैं। बीसी क्या हो जाएगा भाई, -1, सॉरी फर्स्ट वाला देख लिया मैंने। बीसी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 0 -3 का होल स्क्वायर और +3 -1 का होल स्क्वायर। यानी कि क्या हो गया बच्चा, यहाँ से हमारे पास -3 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9 + 4, मतलब ये हो गया √13। देखो वैसे तो जब आपकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, अब ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, रोम्बस भी नहीं हो सकता, एक पॉसिबिलिटी बच रही है कि रेक्टेंगल हो सकता है, हो जाए। तो ए बी के सामने कौन सी साइड होती है बच्चा लोग, सी डी। सी डी और कैलकुलेट कर लेते हैं। सी डी क्या हो जाएगी भाई, -1 -0 का होल स्क्वायर और -4 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 + 49, ये हो गया √50। ये भी नहीं इक्वल है। अब देखो, अब चौथी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायगोनल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तीनों साइड अनइक्वल आ गई हैं तो चौथी फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इक्वल आ भी जाएगी। तो एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल होगा तो हम उसका करेंगे क्या, आप बात समझ पा रहे हो। तो चौथी साइड आपको यहाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और हम डायरेक्टली यहाँ पर ये कह सकते हैं इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिक ऐसी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं हो रही है जिससे हम ये कह सकें कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। ये ऐसा कुछ भी बच्चों यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। अभी देखो इसका थर्ड पार्ट भी बच्चों कर लेते हैं, और थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। आपसे कह रहा है ये बताओ क्या है भाई, तो इसको भी बच्चों हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो थर्ड पार्ट, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक चल रही है बच्चों हमारी। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यहाँ तक आपको सब कुछ फॉलो हो रहा हो, तो बच्चों लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लग रहा हो तो कमेंट करके बता देना कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में शिवम सर उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक एक बच्चे के कमेंट का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाता है यूट्यूब पर, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा है। और जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है वो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक बच्चा लोग देखें।
तो देखो क्या कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अब देखो थर्ड पार्ट, ए क्या है 4,5, बी क्या है 7,6, सी क्या है 4,3, डी क्या है 1, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अभी क्या करना है तुमको, ए बी निकालना है। ए बी क्या आ जाएगा, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 1, दैट इज √10। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अच्छा बी सी निकाल लो। बी सी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चा, 7 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 18, √18 आ गया। मतलब 18 को आप लिख सकते हो 3√2 यूनिट्स। अभी इसके बाद ए बी बी सी, सी डी निकाल लो। सी डी क्या आ जाएगा, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक कि नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं, सी डी निकालना था ना हम लोग को, सॉरी सी डी निकालना था भाई। तो सी डी कैसे निकालोगे, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं, ए भी निकाल दे रहा हूँ बार बार, सॉरी। सी डी निकालना है, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का, दैट इज 1। यहाँ से आ गया आपके पास 9 और यहाँ से आ गया 1, मतलब √10। बधाई हो बच्चों, ये दोनों चीजें इक्वल आ गई है, ए बी और सी डी इक्वल आ गई है। अभी अगर ए डी और बी सी भी इक्वल आ जाता है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बनने की संभावना या बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो अब ए डी कैसे निकालेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 9 + 9, मतलब ये आ गया √18, मतलब ये आ गया 3√2 यूनिट्स। चलो मेहनत सफल हो गई बच्चों। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आ गया, बी सी जो है वो ए डी के इक्वल आ गया, यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अभी दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, पता है क्या, या तो ये रोम्बस हो, सॉरी या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन डायगोनल्स। तो इसके तरह डायगोनल्स भी निकाल लिए जाए। चलो डायगोनल ए डी, सॉरी ए सी क्या हो जाएगा, देखो ये सी है ये ए है, ये हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0 + -2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपके पास 4, मतलब ये आ गया 2 यूनिट्स। कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अभी हम क्या करते हैं, डायगोनल बीडी भी निकाल लेते हैं हाथ पर। डायगोनल बीडी कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, बी और डी कहाँ, ये है बी डी, ये हो जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 36, एंड हियर इट इज 14। सो 36 प्लस सॉरी 16, 36 + 16 कितना हो गया 52। मतलब कुल मिला करके ये और ये इक्वल तो नहीं आया ना, इसका मतलब यहाँ लिख दो, बिकॉज देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बिकॉज लिख रहे हैं देयरफॉर नहीं बिकॉज, या सिंस, एंड diagonals आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है, therefore quadrilateral ABCD is a, ABCD नहीं, ये ABCD नाम दिया है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, पूरा लिख देते हैं, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो गया बच्चा लोग, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो गया है। बच्चों नीचे आपको देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि अगर बच्चों आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, तो मेरा आपको यहाँ पर बच्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, आप इस कोड का यूज करके पूरी तरीके से 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, आप लोग आज के टाइम में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं ना, अच्छी बात है। आप लोग अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग और भी चीजों का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, जो आपका सिर्फ एक टाइम पास है, आप वेब सीरीज देख करके अपने टाइम को पास कर पाते हैं। बट क्यों ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर हमारी पढ़ाई भी हो जाए अच्छी, एक टॉप एडुकेटर्स के साथ में, जब हम अभी सीखेंगे 9th-10th में, तो आगे जाकर के हमारा लेवल क्या बनेगा, हम खुद ब खुद आईआईटी क्रैक कर लेंगे, हम खुद ब खुद नीट क्रैक कर लेंगे। सारा खेल तो मेंटोर्स का ही है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक मिलते हैं वेल डिफाइंड, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल टैलेंटेड मेंटोर्स, जिनके पास ये सारी चीजें हैं जितनी मैंने बोली हैं, स्किल्स भी हैं।
क्यों? क्योंकि रोज पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, जगह जगह का इनको एक्सपीरियंस है। तो मैं फिर एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा कोड लिखा हुआ, इस कोड को इस्तेमाल करके आप बच्चा लोग 10% का सीधा डिस्काउंट ले सकते हैं। और एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप अपने कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। कॉइन्स आपको मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने पर अनअकैडमी पर, और आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पर मैसेज भी कर सकते हो। मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चों नीचे दे रखा है, वहां से आप मुझे आकर के फॉलो भी कर सकते हो। चलो अभी आगे मुद्दे की बात कर लेते हैं बच्चों, पढ़ाई की बात कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, अंडरलाइन कर ली मेन मेन चीज, ठीक है। कह रहा है एक ऐसा पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे, तो सबसे पहले लिखो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस पर? एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई तुमको? आ गई। अभी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? जितनी दूरी पर ए से है उतनी दूरी पर बी से है, यानी कि 2,-5, और लगा दो बच्चों फटाफट इसमें डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इक्वल, सॉरी यहाँ पी ले लो, अगर तुम्हारा पॉइंट पी है तो क्या हो गया? ए पी बराबर पी बी, यानी कि ए पी इक्वल बी पी। अभी देखो यहाँ लिखो, अब ए पी का क्या मतलब हो गया? ध्यान से देख लो आप, x-2 का होल स्क्वायर और 0 - -5 का होल स्क्वायर। और पीबी का क्या मतलब हो गया? x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ से स्क्वायरिंग कर लो पहले, तो स्क्वायरिंग क्यों कर लो? जिससे कि रूट बच्चों गायब हो सके। अंडर रूट को गायब करना है ना, अंडर रूट थोड़ी दिक्कत कर रहा है हम लोग को। तो ये क्या आ गया? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर -9 का, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। क्लियर हो रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया बच्चा। यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का 4x प्लस 25, और इधर से आ गया आपके पास 4x प्लस 81। क्या कह रहे हैं बच्चा लोग? 4x से 4x काट दूं? बेटा इतनी जल्दी भी मत रखो काटने की कि गलत सलत काट जाओ। माइनस है या प्लस है, आमने सामने जब कटते हैं तो सेम साइन होना चाहिए तब कटते हैं। और इक्वल टू के इधर है अगर, तब अगर काटना है आपको तब कट जाएगा, अगर अपोजिट साइन है तो ध्यान रखो ये कटेगा नहीं बच्चा, हर जगह काटना मत शुरू कर दिया करो। तो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 - 25। ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 - 25। दैट इज 11 में से 5 गया बच्चा 6, और ये आ गया 56। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो तुम्हारे पास कितनी आ गई? -7। कितनी आ गई? -7। यानी कि जो पॉइंट तुमको निकालना था जो इक्विडिस्टेंट है, तो पॉइंट क्या हो गया बच्चा? यहाँ से वो पॉइंट तुम्हारा हो गया -7,0। क्या पॉइंट हो गया तुम्हारा? -7,0। तो बच्चा यहाँ तक इसको अच्छे से समझते रहो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कभी भी यहाँ पर क्वेरी में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मुझे लग नहीं रहा होगा कि आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग मुझे रिस्पांस भी दे रहे हो बच्चा लोग। बस यही रिस्पांस बच्चों मुझे आपसे चाहिए, और मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। क्या है? लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0 एंड आफ्टर दैट हमने क्या करा? x,0 जो हमने पॉइंट ले रखा था p, उसको pa इक्वल pb कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि a से और b से वो इक्विडिस्टेंट है। उसके बाद हमने क्या करा? ap इक्वल pb था, रख दिया। फिर हमने क्या करा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। कैसे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला? एपी का मतलब क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर रखा x+2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग क्यों करा? जिससे कि अंडर रूट फिनिश हो सके, स्क्वायर रूट फिनिश हो सके। उसके बाद क्या करा हमने? देखो ध्यान से, अंडर रूट फिनिश होने के बाद x² + 4 इधर भी था, x² + 4 इधर भी था, कैंसिल कर दिया। फिर क्या करा हम लोगों ने? माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू 4x प्लस 81 लिखा। इस 4x को इधर शिफ्ट कर ला LHS में, एंड 25 को इधर ले गया RHS में। फिर हमने क्या करा? माइनस का 8x इक्वल टू 81 माइनस 25, एंड देन व्हाट वी गेट? माइनस का 8x इक्वल टू 56। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों? -7। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया यहाँ से? -7,0। क्लियर हो रहा है सबको या नहीं? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे बता दो। देखो
मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। समझ आ रही है बात? अच्छा, मैंने अभी बेसिक वालों के लिए भी जो है वो बताया था वेटेज, और स्टैंडर्ड वालों को भी बताया था। आप उसमें कंपेयर कर लो, कोई अंतर नहीं है ज्यादा, और पेपर के फॉर्मेट में भी कोई अंतर नहीं है। तो बेसिक वाले भी अपने आप को किसी से कम ना समझे। मेरे वीडियोस बेसिक वालों के लिए भी है, और बेसिक वाले भी 100 में से 100 ला सकते हैं। मैंने बहुत सारे बेसिक के ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहले से ही डिमोटिवेटेड होते हैं, बोले अरे सर बेसिक लिए है हमने, तो हमको क्या करना है इतना पढ़ के, हम तो बस एनसीईआरटी पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत, हमारा तो हो जाएगा। नहीं, अगर बेसिक लिए है तो 100 में से 100 बेसिक में भी ला करके दिखाओ बच्चा, तब तो फायदा है। मैंने देखा है ऑलरेडी, पहले तो बच्चा ऑलरेडी डिमोटिवेटेड तो होता है, उसके बाद उसके टीचर्स उसको और डिमोटिवेट कर देते हैं, तुम तो बेसिक वाले हो, तुम इधर बैठो, तुम स्टैंडर्ड वाले हो, तुम आगे आकर के बैठो। नहीं, शिवम सर की क्लास में स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बराबर है। दोनों ने मैथमेटिक्स लिए, दोनों को उतने ही 14 चैप्टर पढ़ने हैं, दोनों का पेपर एक सही आना है, कोई अलग अलग पेपर नहीं आना, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है, बोले बेसिक वाले तुम लोग पीछे बैठ जाओ, तुम लोग ये कर लो, तुम लोग के लिए ये नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है स्टैंडर्ड और बेसिक में। बार बार बच्चों की क्वेरी आती है, सर स्टैंडर्ड बेसिक में अंतर बता दीजिए। सर हमने बेसिक लिया, हमें क्या पढ़ना? तुमको भी यही पढ़ना है जो पढ़ा रहा हूँ, और स्टैंडर्ड को भी यही पढ़ना है जो पढ़ा रहा हूँ। अपने आप को डिफ्रेंशिएशन मत करो स्टैंडर्ड और बेसिक लेकर के, एक ही बात है, सिलेबस एक ही है दोनों का। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये बार बार मत पूछा करो कि स्टैंडर्ड है सर हमें क्या पढ़ना है, सर हमने बेसिक लिया। स्टैंडर्ड वाले को भी उतनी तैयारी करनी है, बेसिक वाले को हो सकता है कि अब स्टैंडर्ड ले रखी है, उसे नंबर 50 लाने हैं, तो उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और बेसिक वाले को अगर 100 लाने हैं तो उससे ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो इट डिपेंड्स ऑन द गोल, व्हाट इज योर गोल, ये इस पर डिपेंड करता है। ये मत पूछा करो बार बार कि मैंने बेसिक लिए तो मुझे क्या पढ़ना है, मैंने स्टैंडर्ड। अपना गोल बताओ। अगर तुम्हारा गोल 100 में से 100 का है तो तुमको आर एस अग्रवाल भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको शिवम सर के सारे लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के तुम्हारे 100 आएंगे। और तुमको 50-60 नंबर लाने, तुमने स्टैंडर्ड भी लिया है तो तुम खाली एनसीईआरटी करके चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। मैं हर बार हर वीडियो में अपने बार बार आपको बता चुका हूँ कि पेपर का फॉर्मेट सेम है, वेटेज भी आपको बता दिया किसमें से कितना वेटेज आ रहा है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखी है उन बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे चैप्टर है, तो वो आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बहुत डिटेल में करने की जरूरत? क्योंकि एक नंबर का आ रहा है। अब एक नंबर में कोई लॉन्ग आंसर तो आपसे पूछेगा नहीं, एनएथ टर्म पूछ सकता है एक नंबर में, बहुत पूछेगा, सम पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। तो बस केवल ऊपर ऊपर से इसको चाहो तो कल्टी मार सकते हो इस चैप्टर। समझ आ रही है? इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो, छोड़ने का मतलब बस फॉर्मूला पढ़ के चले जाना, नॉर्मल एक आध क्वेश्चन देख के चले जाना। वरना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत डिटेल में है, उतना डिटेल में स्टैंडर्ड वालों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक वालों को करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक वालों में थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड वालों में एक नंबर की है आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी बेसिक वालों के में जो है वो एक ही नंबर की आ रही है ना, तो उस चीज को जरा हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं कितने नंबर की आ रही है हमारे में, हमको पता चल जाएगा। तो ये देख लो बच्चा, ये रहा, देखो एक ही नंबर की आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो इन चैप्टर्स पे आपको कम फोकस करना है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का है, ये आपको रिलैक्सेशन सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। लेकिन बेसिक वालों के में देख लो भैया, प्रोबेबिलिटी 5 नंबर की आ रही है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 नंबर का आ रहा है। तो बल्कि बेसिक वालों को जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि हमने बेसिक ले लिया अब तो हम आराम से सोएंगे, गलत फहमी है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा दूर करो। और कोई क्वेश्चन आता है पूछो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जवाब दूंगा। काफी सारे बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर बताइए हमने बेसिक लिया, हमको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो भैया सब कुछ पढ़ना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल। और अपने आप को कभी भी डिमोटिवेटेड मत मानना बेसिक वालों, शिवम सर आपके साथ हैं, आ जाओ, 100 में से 100 मिलेंगे बेसिक में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा जैसा शिवम सर आपको बताएंगे, ऐसे ही 100 में से 100 नहीं मिलेंगे आपको। तो बेसिक वालों अपने आप को उस नजर से देखना बंद करो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, अरे सर हमने तो बेसिक ले रखी है, हमको क्या पढ़ना है, हमारे तो सर कह रहे थे बस इतना पढ़ लो हो जाएगा। गलत बात है, आप स्टैंडर्ड वाले से अच्छे मार्क्स बेसिक में ला सकते हो, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, और ये जो एक चीज चल रही है इसको बंद करो, और मेहनत और ज्यादा करो, मैं तो कह रहा हूँ स्टैंडर्ड वालों से। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 -3 एंड 10 y is 10 यूनिट्स। एनसीईआरटी का 8th क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा पी क्यू होगा क्या, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं 10। पी क्यू क्या हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से, 10 - 2 का होल स्क्वायर और y
प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस क्यों आ गया, क्योंकि एक माइनस उस पर -3 ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइनस हम लगाते हैं। ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10। अब जब तक ये रूट हटेगा नहीं तब तक तुम्हारी समस्या खत्म होगी नहीं, तब तक तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। और ये स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब आप स्क्वायरिंग करोगे, और स्क्वायरिंग एक साइड तो कर सकते नहीं, तो स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड। तो ये हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 64 और 9 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 73। और इधर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 को इधर ले आओ आप, तो हो जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ, यहाँ तक देखो ध्यान से। अब इसके बाद अब ये इसको स्प्लिटिंग कर लो, स्प्लिटिंग बहुत दिनों से पॉलिनोमियल में भी सिखा रहा हूँ, बार बार नहीं सिखाऊंगा, देखो मैं। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू, तो ये हो गया y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। ये हो गया y प्लस 9 और ये हो गया y माइनस 3। तो हो गया y की वैल्यू माइनस का 9 और ये वैल्यू हो गई y की 3। आप लोग चेक मार लो, यही दो वैल्यूज बच्चों आपकी y की आ रही होंगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनको छोड़ करके मत जाना। सैंपल पेपर भी सॉल्व कराया पीछे वीडियो में, उसमें भी बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी से बच्चों आए हुए हैं। बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना। जो लोग कहते हैं एनसीईआरटी मत करो, उनकी बातों में भी मत आ जाना। समझ में आ रही है, खुद तो करके गए नहीं थे, आपको भी करने नहीं देंगे। तो इसलिए ध्यान रखो बात, एनसीईआरटी मस्ट है, बेसिक यहीं से बनता है। अगर मुझे कुछ मानते हो तो मेरी इस बात को जरूर मान लेना। एनसीईआरटी कम से कम 4-4 5-5 बार बच्चा लोग कर लेना। इसके बाद 9th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। कह रहा है Q0,1, यहाँ लिखो Q0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P। P कितना है 5,-3, और R कितना है x,6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। कह रहा है इक्विडिस्टेंट है, मतलब फिर वही बात, PQ जो है वो इक्वल है QR के। क्यू देखो एक बात याद रखना, जैसे पॉइंट कौन सा इक्विडिस्टेंट, अब यहाँ ये मत लिख देना कहीं PR इक्वल PQ, गलत हो जाएगा। Q इक्विडिस्टेंट है ना, तो Q दोनों में आना चाहिए। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, ये पहचान बता रहा हूँ आपको। गलत करते हैं फिर आप ही लोग बच्चा लोग, फिर मुझसे मत कहना बाद में। PQ इक्वल QR की सर आपने बताया नहीं, अभी सब बता रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो, फिर ध्यान से इधर उधर के चक्कर में पड़े हुए हो। कायदे से आ जाओ, अभी भी समझ लो, बहुत समय बचा है, अभी भी शिवम सर सब करा देंगे तुम्हारा दिसंबर तक, चिंता मत करो। और इधर उधर के चक्कर में फंसे रहोगे, इधर का वीडियो देख लिया, उधर यूट्यूब पे उसका वीडियो देख लिया, कुछ समझ नहीं पाओगे। जहां भी टिको एक जगह टिको, एक जगह पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब PQ कैसे निकालोगे, देखो 5 माइनस 0 का स्क्वायर और -3 -1 का होल स्क्वायर। और QR क्या हो जाएगा भैया, QR भी तो निकालोगे ना। QR हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात यहाँ तक आपको अच्छे से। अभी देखो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि माइनस के 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाता है। यहाँ तक आ रही समझ में बात। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हटाना है। ये हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इधर भी है 25 5 का स्क्वायर, ये देखो कट गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 16, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-4। अभी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक पार्ट तो आपका निपट गया। वो निपटा नहीं निपटा एक पार्ट। अभी क्या रह गया, अभी रह गया QR और PR। अब QR कैसे निकालोगे, देखो इधर QR क्या डिस्टेंस था देख लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रख दो बच्चा लोग, x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 16 + 25, मतलब √41। देखो अब तुम यहाँ एक और बात समझ लो, यहाँ चाहे प्लस का 4 लगाओ चाहे माइनस का 4 लगाओ, आंसर दोनों बार √41 ही आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज x की ले ली है, प्लस का 4 भी ले ली है और माइनस का 4 भी ले लिया, दोनों पे वैल्यू एक ही आई है। लेकिन PR में ऐसा नहीं होगा, देखो ध्यान से। PR क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पर x की वैल्यू 4 डालोगे, तब तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 + 81, मतलब √82। तो PR की दो बार वैल्यूज आएंगी, एक तो आ जाएगा √82 आपके पास, ठीक है। और जब दोबारा में आप PR निकालोगे, जब आप माइनस का 4 रखोगे यहाँ x की जगह पर, तब क्या आएगा -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो ये आ गया 81 + 81, मतलब ये तब तुम्हारे पास आ गया यहाँ से √162। समझ पा रहे हो।
तो इसको आप कह सकते हो यहाँ से अगर हम करें तो 9√2 भी इसको आप कह सकते हो। तो ये तो बच्चों यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आ गए, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर एक ही आंसर हमारे पास। यहाँ तक अगर क्लियर हो रही हो बच्चों आप लोग को बात, तो मैं आपसे आगे की तरफ की बात कर सकता हूँ। तो देख लो ध्यान से एक बात को, फिर से आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्यू आर जो है वो दोनों केस में √41 ही आएगा, और पी आर जो है वो पहले केस में अलग आएगा, दूसरे केस में अलग आएगा, क्योंकि आर एक्स की आपको 2 वैल्यूज दे रखी है। इस क्वेश्चन में कभी गलती मत करना, ध्यान से देख लो, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो क्वेश्चन को बच्चों आप नोट भी कर सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो पीछे 9√2 छुप रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, तो मैंने पीछे लिख दिया 9√2, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। और इधर देख लो क्या लिखा हुआ है मैंने, √82। तो ये आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करना है, कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द तो ये एक्स कॉमा वाई ऐसे पी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको एन ले लेते हैं, और इसको के ले लेते हैं, और इसको ए ले लेते हैं। तो अभी देखो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास 3,6, और ए कितना है -3, तो यहाँ ऊपर लिख लो भैया। एन के कोऑर्डिनेट्स आपने कितने लिखे हैं, एक्स कॉमा वाई, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपने कितने लिखे हैं 3,6, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपने कितने लिखे हैं -3,4। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो आपको इक्विडिस्टेंट दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एन के इक्वल है एन ए के, एन के इक्वल है एन ए के। देख लो ध्यान से, समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक। एन के क्या हो जाएगा, एन के कौन है भाई, देखो ध्यान से, एन ए कौन है भाई, तो एन के कौन है, x-3 का होल स्क्वायर, और y-6 का होल स्क्वायर। एन ए कौन है, नॉट एप्लीकेबल मत समझ लेना इसको, ठीक है ना। एन ए क्या है, देखो ध्यान से, एन ए क्या हो जाएगा भाई, x+3 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि -1 पहले से और माइनस फॉर्मूले में भी आता है, और y-4 का होल स्क्वायर। अभी क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई, x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y। समझ में आ गया, फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। इधर क्या आ जाएगा, x² प्लस 9 प्लस 6y प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। आया समझ यहाँ तक, ठीक है सर। अभी देखो x² से x² को विदा करो, y² से y² को विदा कर दो, कर दिया विदा। अभी 9 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 9 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा 45, -6x और माइनस का 12। इधर 9 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर 6x आएगा बच्चों, प्लस 6x और माइनस का 8। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो नो बोलो, ठीक है। अभी देखो क्या करोगे, अब तुम 45 में से 25 घटाओ, कितना बचेगा 20, माइनस का 6x है, इधर प्लस का 6x है, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का 12x, और माइनस का 12y है, माइनस का 8y है, इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा माइनस का 4y। क्लियर हो रही है बात आपको यहाँ तक। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो 5 - 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। मतलब हम कह सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा बच्चों के x और y में यहाँ से देख लो रिलेशन आ चुका है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दो, कमेंट करके बता दो कि ये रिलेशन आपको समझ आया या नहीं आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग यहाँ से इसको बता सकते हो। तो यही यहाँ तक आज बेटा हम लोग इस वीडियो में करने वाले थे, जहाँ तक हम लोग ने आज काम कर लिया है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वीडियो हर बच्चे को समझ में आ भी रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है बच्चों। जो भी समय हमको खराब करना था हम कर चुके। अक्टूबर आ चुका है, आज 17-18 डेट आपकी हो चुकी है। अक्टूबर का मंथ भी निकल जाएगा, दीपावली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, ठीक है। नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, और उसके बाद आएगा आपका बोर्ड्स। तो फिर आपको स्ट्रेस आने लगेगा, फिर आपको दिक्कतें आने लगेंगी, फिर आपकी भूख उड़ने लगेगी, आपको प्यास लगना बंद हो जाएगी,
आपके पेट में दर्द होने लगेगा, समझ रहे हो बात को, फिर आप डिप्रेस रहने लग जाओगे, एंजाइटी होने लगेगी, बहुत सारी चीजें होने लगेगी। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, और फिर बाद में इधर उधर जाकर के सेशंस खोलोगे, अरे ये कैसे कम करें, अरे वो कैसे कम करें, अरे आफत आ गई है। तो आफत वाले काम ही क्यों करते हो बच्चों? अभी आपको बता रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ। स्कूल भी खुलने वाले हैं जगह जगह अपने अपने हिसाब से, अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से। तो कम से कम आपने इतनी लॉकडाउन में मस्ती कर ली है, अब कम से कम मेरी बात को मान लो, और आज से भी अगर पढ़ने लग जाओगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उस लिंक को खोलो, और उस लिंक में आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल पार्ट 1, पॉलिनोमियल के 5 पार्ट मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, उसको देख लो, एनसीईआरटी आरएस पूरी पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पे आ जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बेसिक का सैंपल पेपर सॉल्व कराया है, वो खोल के देख लो, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज ही हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, कल फिर मैं इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो बच्चों देखो, पढ़ना तो पड़ेगा अगर नंबर लाने। जब यहां तक आ गए हो इस वीडियो, तो आगे बढ़ो, और डेली बच्चों अपनी लर्निंग हैबिट्स को बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, तभी मार्क्स आप इंक्रीज कर पाओगे, वरना और कोई शॉर्टकट बेटा पढ़ाई में मार्क्स इंक्रीज करने का आपके पास नहीं है। तो मेरी बात अगर आपको ध्यान से समझ में आ रही हो, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, और मुझे ये बताओ कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। एंड ये मैं आपको पहले ही वेटेज देखो सारा दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, इसको नोट कर लो अपने पास कॉपी में। देखो ये स्टैंडर्ड का है, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से मैं डिक्टेट कर देता हूँ। देखो रियल नंबर 6 नंबर का है, पॉलिनोमियल 7 मार्क्स का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7 मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 नंबर का है, ट्राइंगल्स 8 नंबर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का है, हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का है, सर्किल 4 मार्क्स का है, कंस्ट्रक्शन 2 नंबर का है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल 5 नंबर का है, सरफेस एरिया 5 नंबर का है, स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर की है। ये तो शेड्यूल था स्टैंडर्ड वालों के लिए। अब बेसिक वालों का रियल नंबर 6 नंबर का है, पॉलिनोमियल 5 नंबर का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 नंबर का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मार्क्स का है, एपी जो है वो 7 मार्क्स की है, ट्राइंगल भी 7 मार्क्स का है, और जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपको 7 नंबर दिला सकता है। ट्रिग्नोमेट्री इनके में 5 मार्क्स की है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस इसको हम कहते हैं, वो 7 मार्क्स का है, सर्किल 5 मार्क्स का है, कंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स का आ रहा है केवल इनके में भी, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल 3 नंबर का आ रहा है, सरफेस एरिया 7 मार्क्स का आ रहा है, और स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर की आ रही है। तो यहां तक बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड एट लास्ट अगेन आई वांट टू से यू थैंक यू बच्चों, एंड जय हिंद। अच्छे से पढ़ें, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। और बच्चों ये जो आपको नीचे मेरा कोड दिखाई दे रहा है ना, आपको लिखा हुआ एस, देखो मेरे ऊपर एक कोड आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोड है देखो ऊपर पढ़ो, ऊपर पढ़ो क्या कोड लिखा हुआ है, एस ए, क्या लिखा है, SAGYT, दिस इज माई कोड। इसको लगा करके आपको मिलता है 10% का पूरा फायदा। तो बच्चों आज ही इस मौके को उठाएं फायदा, और यहां पर मैं आप लोगों से लूंगा बच्चों अब विदा, और हम लोग अब कल के क्लास में बच्चों दोबारा से मिलने वाले हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट में आप लोग के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो जय हिंद एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक